हेलो दोस्तों, मैं हूं हाशिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेशन चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11वीं क्लास का भौतिक विज्ञान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल सेट का, जो कि टर्म 2 यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में जो पूछा जाएगा उसका। ठीक है, तो इसमें हम पहले सामान्य निर्देश को पढ़ लेते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन जिसको कहा जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है सेकंड नंबर, कुल प्रश्नों की संख्या जो है 19 है। 19 आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 से 7 तक जो होगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। ठीक है, सेकंड जो आपका सेक्शन रहेगा उसमें 8 नंबर से 14 नंबर तक, इसमें भी आपको 7 प्रश्न रहेंगे, लेकिन किन्हीं 5 को लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो जो थर्ड सेक्शन है उसमें आपको 15 से लेकर 19 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये जो आपको ग्रुप समझाया गया ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हम लोग सेक्शन ए में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 7 में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देंगे। अंग्रेजी में भी उसी तरह लिखा गया है कि स्टूडेंट्स विल आंसर यानी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7, यानी 7 क्वेश्चन में से किसी 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। पहला नंबर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का उल्लेख करें। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उसका उल्लेख करने के लिए कहा गया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच जो अंतर है वो उसको लिखने के लिए कहा जा रहा है। प्रतिबल के प्रकार लिखे, प्रतिबल जो होते हैं उनके प्रकार लिखने के लिए कहा जा रहा है। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार होता है क्यों, यानी वर्षा जो होते हैं उनसे बूंद जो ये गिरते हैं तो उनका आकार जो है गोलाकार क्यों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समतापीय और रूढ़ उष्म जिसको कहा जाता है रूढ़ उष्म प्रतिक्रिया में क्या अंतर है। इस 2 क्वेश्चन में प्रतिक्रिया जो होते हैं उनमें क्या अंतर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि आवर्त गति का उदाहरण दीजिए जो दोलन नहीं करता है। आवर्त गति का उदाहरण यहाँ पे मांगा गया है, लेकिन जिसका दोलन नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग की गति को परिभाषित कीजिए। सेक्शन बी देखते हैं। यहाँ पे सेक्शन बी में है 8 को, प्रश्न नंबर 8 से दूरी r द्वारा अलग किए गए 2 द्रव्यमान यानी m1 और m2 के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के लिए व्यंजक लिखिए। इसका भी व्यंजक आपको बताया गया है कि इसका व्यंजक लिखना है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है वहाँ से ही इसका भी आंसर आप कर सकते हैं। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल की 2 विशेषता लिखे, यानी गुरुत्वाकर्षण बल की जो है विशेषता 2 विशेषता यहाँ पे लिखने के लिए कहा जा रहा है कि 2 किन्हीं विशेषता को आप लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रतिबल और विकृति के बीच संबंध को दर्शाने के लिए ग्राफ खींचे। ग्राफ को यहाँ पे खींचने के लिए कहा गया है। स्पष्ट रूप से प्रत्यस्थ सीमा और विभाजन बिंदु जिसको हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट को भी जानते हैं को चिन्हित करने के लिए कहा गया है कि चिन्हित करें। किसी द्रव की बूंद के भीतर अतिरिक्त दाब के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक धारक लोलक क्या है। एक साधारण लोलक क्या है। एक साधारण लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक लिखिए। व्यंजक भी लिखने के लिए कहा गया है। सेकेंड लोलक की प्रभावी लंबाई कितनी होती है। सेकेंड लोलक जो होते हैं उनकी प्रभावी लंबाई कितनी होती है, इसको भी आपको ये करना है। समतापीय प्रक्रम के दौरान किए गए कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त करें। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया गया है कि शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से भी आपको 3 नंबर मिलेगा। निम्न को परिभाषित करें। विशिष्ट ऊष्माधारिता, गुप्त ऊष्माधारिता और कैलोमिति का सिद्धांत जो है उनको लिखने के लिए कहा गया है। यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन शुरू होता है। 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि एक डोरी में अनुप्रस्थ आवर्त तरंग का वर्णन निम्नलिखित समीकरण द्वारा किया गया है। y बराबर xt बराबर 3.0 साइन 36t प्लस 0.018 x प्लस π/4। ये है जहाँ x और y जो है सेंटीमीटर में है और t जो है सेकेंड में है और x की धनात्मक दिशाएं बाएं से दाएं हैं। ठीक है, ये आपको दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन जो इसका है इसको देखना होगा कि इसका आयाम क्या है और इसकी आवृत्ति क्या है। और सी नंबर है प्रारंभिक बिंदु पर प्रारंभिक कला क्या है। ये 3 चीज़ यहाँ पे पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नों के बीच के संबंध को लिखें। यहाँ पे जो संबंध है इन संबंधों को लिखने के लिए कहा जा रहा है कि किसमें यहाँ पे 5 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5 नंबर आपको मिल जाएगा और ये सब स्टेप मार्किंग भी होगा। स्टेप मार्किंग का अर्थ होता रहा है कि मान के चले 5 क्वेश्चन में कोई 3 आंसर दे सके, या मान के चले 5वें आंसर दिए लेकिन उसमें से एक आंसर गलत हो गया, फिर भी आपको 4 नंबर मिलेगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग है। और कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर इसमें हो जाता और अंत में जाकर आपको कहीं भी अगर गड़बड़ हो जाते तो उसमें क्या होता कि 5 में से आपको 3 भी कट सकता था, 2 भी कट सकते थे। तो उसके ऊपर वो डिपेंड करते थे टीचर के ऊपर, जो आपका एग्जामिनर होंगे, जो कॉपी जांच करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन में बहुत अच्छे होते हैं कि इस पर आपको स्टेप मार्किंग भी मिल जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नों के बीच के संबंध को लिखिए, आवृत्ति और समय का अंतराल। सेकंड क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य और प्रसार स्थिरांक जिसको कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और तरंग वेग। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग कोणीय फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, मतलब आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। 2 चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड यहाँ पे जो है प्रोपगेशन पूछा गया है, कांस्टेंट एंड वेव वेलोसिटी भी पूछा गया है, कोणीय आवृत्ति और प्रसार स्थिरांक और वेग, तरंग वेग। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको ब्रोगली बोला जाता है। ब्रोगली के सिद्धांत को बतावे और सत्यापित करें। ब्रोगली का सिद्धांत का अनुप्रयोग लिखिए। इसका सिद्धांत का अनुप्रयोग भी लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है। हालांकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन की तरह ही स्टेप मार्किंग किया गया है कि इसको 3 क्वेश्चन की तरह स्टेप मार्किंग किया जाए, इस हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखने के लिए जाए तो 17 नंबर में है, गुरुत्वीय विभव को परिभाषित करें और किसी द्रव्यमान के गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है सरल आवर्त, जिसको हम लोग शॉर्टकट में अगर बोले तो यहाँ पे सिंपल है। ठीक है, एस से हो जाएगा सिंपल और एच से हो जाएगा आपका हार्मोनिक और एम से हो जाएगा मोमेंट। ठीक है, इसको ऐसे का हम लोग बोल सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोमेंट का वर्णन करने वाले किसी वस्तु का ये, यानी ए नंबर में दिया गया विस्थापन और बी नंबर में दिया गया वेग के लिए व्यंजक उत्पन्न करें, यानी 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी है। 19 नंबर और ये लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, मोलर विशिष्ट ताप क्षमता को परिभाषित करें, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। और सी नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, इनको व्युत्पन्न करना होगा। ये फार्मूला जो है, इसको फार्मूला को जनरेट करना पड़ेगा कि कैसे ये फार्मूला बना। तो आई होप, हम आशा करेंगे कि आप लोग जो है क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे और इसी तरह क्वेश्चन को बनाते जाइए। और जो है कुछ स्टूडेंट का दावा ये भी होगा कि सर क्वेश्चन तो मिल जाता है लेकिन आंसर नहीं मिलता, तो आंसर भी हम आप लोग को देंगे। तो चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। और चलें, हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।